नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। यह पिछले 2 दिनों से एक सीडी आ गई मार्केट में। यूं तो एक सीडी पहले भी आई थी, लेकिन कहते हैं वो इंटरनल मैटर था। आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। लेकिन एक और सीडी आ गई और उस सीडी ने पूरे दिल्ली में तहलका मचा के रख दिया है। परेशान है आम आदमी पार्टी भी, चूंकि हमला इस बार उस चीज पर हुआ है जो सबसे बड़ा हथियार है आम आदमी पार्टी का। वो चरित्र, वो ईमानदारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, और इस स्टिंग ऑपरेशन में उसी पर हमला हुआ है। कई लोग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो लोग उसमें दिख रहे हैं उनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के स्तंभ के तौर पे जाने जाते हैं, चाहे वो साजिया इल्मी हो या फिर डॉक्टर कुमार विश्वास हो। कुमार विश्वास का उस सीडी में जो मसला है वो थोड़ा अलग है, लेकिन साजिया उसका मसला अलग। अब ये लगातार चल रहा है। ये सीडी जिसने रिलीज किया है वो है mediasarkar.com। अनुरंजन झा उसके सीईओ हैं और आम आदमी पार्टी ने उसके तुरंत बाद वो एक्शन में आई और कहा कि 2 मैन कमेटी, एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। उसमें संजय सिंह जी और योगेंद्र यादव जी हैं और कहा कि ये दोनों इन्वेस्टिगेट करेंगे। बैठक हुई, उसके बाद एक स्टेटमेंट आया और यह कहा गया कि हम mediasarkar.com से अनुरोध करेंगे कि वो सीडी, वो जो पूरा रॉ फुटेज है अनएडिटेड, वो हमें दें ताकि पूरी छानबीन सलीके से, तरीके से की जा सके। यह विवाद बढ़ता रहा। 9:20 पर हम अनुरंजन झा के पीछे लगे रहे, शाम 5 बजे से लगे रहे, लेकिन हमारी पकड़ में आए वो 9:20 पर और सीधे हमारे साथ स्टूडियो में थे। और उस वक्त उनकी बातचीत संजय सिंह जी के साथ भी हमने कराई। संजय सिंह फोन पे थे और उसी वक्त अनुरंजन झा ने यह कह दिया कि आम आदमी पार्टी को यह रॉ फुटेज देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और अगर यह देना है तो किसी संवैधानिक संस्था को दिया जाएगा। अब वो सीडी जो है, जो रॉ फुटेज है, वो सब का सब इलेक्शन कमीशन में पहुंचा दिया गया। अनुरंजन झा के जो वकील हैं, लीगल सेल के लोग हैं, उन लोगों ने पहुंचा दिया। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है इस लोकतंत्र में जो भी चुनाव लड़ेगा उसे जवाब तो देना होगा, और जवाब उसे देना होगा जो इस लोकतंत्र का असली मालिक है, यानी जनता जनार्दन, यानी वोटर्स। आज हमारे साथ एक शख्स हैं, तो आइए शुरू करते हैं अपना और आपका यह खास कार्यक्रम, और नाम है दिल्ली को जवाब दो। चूंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त कटघरे में है, इसलिए सवालों के कटघरे में आज हाजिर होंगे एक खास मेहमान जो वकालत करेंगे आम आदमी पार्टी की, और सवाल होगा दिल्ली का। जरा देखिए आज इस कटघरे में, सवालों के कटघरे में कौन है। सवाल दिल्ली का। सवालों के कटघरे में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गोपाल राय आ रहे हैं। और इस वक्त गोपाल राय जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लोकतंत्र है सर, इसलिए आप बुरा मत मानिएगा। ये जो सवालों का कटघरा है, क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं, तो हमने कहा कि इस कटघरे में आपको भी बुलाया जाए आम आदमी पार्टी की वकालत के लिए, और सवाल दिल्ली का होगा। एक एक करके हम सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन जरा उसके पहले जरा देखते हैं कि आपका पूरा सफर, आपकी शख्सियत कैसी रही है। जरा देखिए, फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं। हमारा मतलब है कि आम आदमी जागे। आम आदमी जागेगा तभी उसके इस बिजली पानी के बोझ से मुक्ति मिल सकती है, और वो आम आदमी जाग रहा है। दिल्ली बदलेगी तो देश बदलेगा। दिल्ली देश की राजधानी है। जब दिल्ली बदलेगी
और 2014 में पूरा देश बदलेगा। इसलिए मोदी जी के विकास सामने गोपाल राय ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उसी राज्य से की जहां से दिल्ली की सियासत की दशा और दिशा तय हुआ करती है। अगर राजनीतिक भाषा में बात करें तो दिल्ली के तख्त का रास्ता इसी राज्य से होकर गुजरता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और गोपाल राय ने इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। कल के लखनऊ की शान मैं एक दिल से दूसरे दिल के लिए पैगाम था मैं, सीने में दफन किए सदियों का राज मैं, तुम्हारे जैसे कई और दीवानों का हमराज मैं। लेकिन 1992 के उस दौर में जिस अल्ट्रा लेफ्ट ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से गोपाल राय पर राजनीतिक रंग चढ़ना शुरू हुआ था, उस रंग को और चोखा और चटकदार बनाने में गोपाल राय के 2 दशक के निरंतर संघर्ष की लंबी दास्तां है। संघर्ष के इस दौर में गोपाल राय ने लखनऊ से दिल्ली तक का सफर तय किया। छात्र आंदोलन से ही उग्र प्रवृत्ति के गोपाल राय के शरीर को छात्र राजनीति के दौर में ही गोलियों ने छलनी किया। गोलियों ने इनके शरीर को तो छलनी किया, लेकिन इनके इरादे मजबूत और दृढ़ बने रहे और गोपाल राय राजनीति की पथरीली डगर पर डटे रहे, आगे बढ़ते रहे, एक बदलाव के लिए, एक सुधार के लिए, एक नए सूर्योदय के लिए। राय ने जिस सूर्योदय का स्वप्न देखा था, उसकी बारीक किरण की झलक उन्हें जन लोकपाल के लिए अन्ना के आंदोलन में दिखाई दी। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए अन्ना के आंदोलन से जुड़े गोपाल राय एक आक्रामक वक्ता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। अन्ना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए राय ने यह भी महसूस किया कि जिस राजनीतिक गंदगी को साफ करने के लिए उनका संघर्ष है, उसके लिए आंदोलन से आगे भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लिहाजा दिल्ली में पहली बार राजनीतिक दबिश दे रही आम आदमी पार्टी से जुड़े। उनके आक्रामक तेवर और कलेवर के चलते उन्हें आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह दी गई। हम सब कहते हैं कि हमारी नाली की सफाई कर दो, सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं। हम कहते हैं हमारी गलियां बनवा दो, सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं। अरे अगर हिंदुस्तान का खजाना आम आदमी के लिए खाली है तो सुरेश कलमाड़ी ने कॉमनवेल्थ में 70,000 करोड़ रुपया कहां से लूटा? इस मुल्क में पैसे की कमी नहीं है दोस्तों। अब तक गोपाल राय छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन पार्टी ने अपनी पहचान बनाने के लिए जो संकल्प किया है, उसके लिए संघर्ष जारी है। गोपाल राय दिल्ली की मौजूदा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और बाबरपुर से दिल्ली के चुनावी घमासान में चुनौती बनकर उभरे हैं। मैं गोपाल राय बाबरपुर विधानसभा से हूं। मैं बाबरपुर विधानसभा के उन सारे साथियों को शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें प्रत्याशी बनाने के लिए अपना समर्थन, अपना मत दिया। राय ने राजनीति की जिस पथरीली और चुनौती से भरे डगर पर 2 दशक का सफर किया, उसमें अभी कई तीखे मोड़ आने हैं और कंटीली झाड़ियां उनके रास्ते में हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, बाबरपुर की नहीं, पूरे दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी आकर के एड़ी रगड़ ले इस बाबरपुर में। खुदा की कसम, इस बार बाबरपुर से भारतीय जनता पार्टी को जीतने हम नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। विधानसभा में बाबरपुर में भाजपा को हराएंगे और दिल्ली से शीला दीक्षित को हटाएंगे। ये आम आदमी पार्टी का पैगाम है। गोपाल जी, ये एक छोटी सी कहानी थी आपकी, लेकिन डगर, ये सफर, ये आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये कहती है बहुत आसान नहीं है। आप जो आगे बढ़ रहे हैं उतने ही हमले हो रहे हैं। क्या कहें? देखिए, कुल मिलाकर के भारत का जो वर्तमान सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको आसानी से नहीं बदला जा सकता है। न सिर्फ ये 65 साल का सिस्टम है, बल्कि इसके पीछे पूरे गुलामी की एक लंबी कवायद है। 1947 में अंग्रेजों की सत्ता बदली, सिस्टम वही रहा और मौका पाते ही ज्यों ही राजनीति के आजादी की लड़ाई के लोगों का नैतिक प्रभाव खत्म हुआ है, त्यों त्यों वो सिस्टम फिर अपना मुंह बाए खड़ा है और नई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने जो पूरा लूट तंत्र का जो सिस्टम खड़ा हुआ है, उसमें काफी गहरी पकड़ बना चुका है।
ऐसे में जब सिस्टम के खिलाफ आप लड़ेंगे, पिछले 2 साल से एक बार नहीं हो रहा है। आप पहली बार जब 5 अप्रैल को अन्ना जी के साथ मैं अनशन पे बैठा था, तब से मैं और आज तक आंदोलन के हर क्षण को, हर पल को मैंने बहुत अंदर से गहराई से समझा है, बुझा है। हमें लगता है कि आज तीसरी बार ये हमले का नया दौर शुरू हुआ है। पहली बार 5 अप्रैल को जब अनशन खत्म हुआ था, सरकार ने एक तरफ राजपत्र दिया था और 3 दिन बाद शांति भूषण जी की सीडी आई थी, जो बाद में जांच हुई और फर्जी पाई गई। दूसरी बार जब फिर 16 अगस्त से अन्ना जी ने ऐलान किया कि देश के अंदर एक व्यापक आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, 2 दिन पहले मनीष तिवारी जी ने सरेआम एक बंडल दिखाया था और कहा था कि सन राव, बाबू, अन्ना हजारे, तुम कौन हो कहने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ, तुम तो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हो। लेकिन वो भी सारी बातें सामने आई जनता की। तो लगता है इस बार भी जो दाग लग रहे हैं वो धुल जाएंगे। मसला धुलने का और न धुलने का है ही नहीं। मसला यह है कि आज आम आदमी पार्टी को दोनों पार्टियों के अंदर बौखलाहट बहुत बढ़ गई है। अब इग्नोर करने की पॉलिसी काम नहीं आ रही है। उन्होंने कहा था, बार बार मीडिया से कहा, कैंडिडेट मेरे आने दो, दिखा देंगे। कैंडिडेट आए और कहां फुस हो गए पता नहीं चल रहा है। इसलिए इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी ताकत है, नैतिक ताकत, उसको असफल कोशिश हो रही है धुदलाने की। चलिए, लेकिन आगे बढ़ेगा। ये सीडी तो आ रही है ना, कोई 48 मिनट की, कोई 38 मिनट की, कोई 3 मिनट की। जरा देखिए, कई सवाल हैं, तीखे सवाल हैं, और दिल्ली को जवाब आपको देना है, आम आदमी पार्टी को देना है। तो दिल्ली का ये पहला सवाल, गोपाल राय इन सवालों के कटघरे में, और ये पहला सवाल गोपाल राय जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, गोपाल राय से भी और आम आदमी पार्टी से भी। सवाल नंबर 1, क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी धोखेबाज है? मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट कर देता हूं। क्या आम आदमी पार्टी धोखेबाज है? क्या आम आदमी पार्टी बेवफा है? ये कैसी मोहब्बत है? ये जो वर्तमान लूट का सिस्टम चल रहा है, उसके साथ धोखा कर रही है। पार्टी बना लिया और फिर भी धोखा कर रही है, अन्य पार्टियों की तरह नहीं काम कर रही है। पूरे देश के भारतीय इतिहास में राजनीति के आज तक किसी पार्टी ने अपना चंदा बंद नहीं किया। हमने पहले दिन आकलन किया था कि हमें 20 करोड़ रुपया लड़ने के लिए चाहिए। हमने देशवासियों से अपील की थी। जिस दिन 20 करोड़ पूरा हुआ, उस दिन हमने कहा खाता बही बंद, चुनाव इतने में ही लड़ेंगे, और वो काम आम आदमी पार्टी ने किया। लेकिन वो वेबसाइट वाला खाता बंद हो गया। कल एक सीडी आई, उसमें दिखा कि कई खाते चल रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। नहीं, देखिए, वो साजिया इल्मी, वो तमाम लोग, वो सीडी देखा होगा। देखिए क्या है ना कि वो सीडी दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब 20 करोड़ का खाता आते बंद किया तो बहुतों के दिल की धड़कन बंद हो गई, इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है। आएगी, हमने तो कहा है, हमारे पास हर मोड़ पर हम लड़ने को तैयार हैं। हमने कहा सीट खाली छोड़ देंगे, लेकिन गलत लोगों के साथ समझौता नहीं करेंगे। हमने कहा कि कल हम बेईमान बन जाए, अरविंद केजरीवाल बेईमान बन जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि कानून आए, और चाहे शीला दीक्षित हो या अरविंद केजरीवाल या गोपाल राय, अगर गलत काम करते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, उनको भी तिहाड़ जेल में जगह बननी चाहिए। देश के साथ समझौता हम नहीं करना चाहते, और किसी से भी नहीं करना चाहते, अपने आप से भी नहीं करना चाहते। लाखों की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क में जो कुछ मिला है, उसे मंजिल तक ले जाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी नैतिकता की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने मान सम्मान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तब उन आदर्शों को हिंदुस्तान प्राप्त करेगा जिसके लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी। चलिए, ये दिल्ली के मन में कई सवाल हैं, और पत्रकार होने के नाते उन तमाम सवालों को आपके सामने रखना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। जैसे आप सिस्टम के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, जैसा आपका क्लेम है, स्टेटमेंट है। जरा ये देखिए, दिल्ली का सवाल नंबर 2 गोपाल राय और आम आदमी पार्टी से। यह सवाल नंबर 2 दिल्ली का। कैस्टिंग ऑपरेशन में जो दिख रहा है, वही आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है। गोपाल जी, आम आदमी पार्टी का असली चेहरा क्या है, दिल्ली ही नहीं पूरा देश जानता है। आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है, उसकी वजह से 1 साल के अंदर एक पार्टी बनी। आज दिल्ली में 2 लाख वॉलंटियर काम कर रहा है, 1 रुपया लेता नहीं, नौकरी करता है, ड्यूटी करता है, बिजनेस करता है, लेकिन शाम को झोला उठा करके, टोपी पहन करके इस परिवर्तन में शामिल है। लोग खड़े हो रहे हैं एक उम्मीद के साथ, और उनकी उम्मीद पर हम कायम रहेंगे, लेकिन ये चाहे उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े। स्टिंग ऑपरेशन आया,
अब कुर्बानी तो ये है ना कि देखिए 70 सीट है, अब आप ज्यादा आइडियोलॉजी में जाएंगे तो 6-7 लोग आप विड्रॉ कर लेंगे, मान लीजिए ऐसी भी नौबत आ सकती है, तो आप 70 से घसक करके 62, 63, 64 सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे। अब चाहिए यहाँ पे 36 का आंकड़ा है दिल्ली में, हम तो चाहते नहीं कि पॉलिटिक्स में या व्यक्तिगत तौर पे भी किसी का किसी से 36 का आंकड़ा हो, लेकिन अब दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 चाहिए। अब ये उलझन तो आएगी ना, ये आपको लगता नहीं कि ये जो मूवमेंट आप चला रहे हैं, जो आइडियोलॉजी है, जो हथियार है, जो पूंजी है, ये हमला उस पे होगा हमला। जब बेचैनी बढ़ती है तो हमला होता है। जहां तक आपने कहा, देखिए हमने उनसे सीडी के सारे रॉ मटेरियल मांगे हैं, अभी एक सीडी नहीं है, अभी आगे और भी सीडियां आनी अच्छा है, अभी और होना है, और भी होनी अच्छा, है। ये 4 दिसंबर तक हाँ इनकी नींद पूरी नहीं होनी है, और रात में जग करके करेंगे क्या? सामने से लड़ने की औकात नहीं है, इसलिए पीछे से वार होगा, हम सबका जवाब देंगे। आप कह रहे हैं 6, अरे कल अगर 12 को कुर्बान करना पड़ेगा 12 को कुर्बान करेंगे। जितनी सीट बचेगी, आवाम हमारे साथ है, उतनी की उतनी सीटें। इंदिरा गांधी का राज याद करिए आप, जब जेपी आंदोलन के बाद पूरे उत्तर भारत से सफाया हो गया था, हमें 12 की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम दे देंगे, समझौता नहीं करेंगे। जितनी सीट बचेगी उतनी सीट पर दिल्ली में जीत कर आएंगे और सरकार बनाएंगे। ये जिनका भी नाम आया है, अब ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, और हिंदुस्तान में मोरालिटी और धर्म और ये राजधर्म, ये बहुत बात होती है। क्या आम आदमी पार्टी इस बार एग्जाम्पल सेट कर देगी कि ठीक है, जिनका जिनका नाम आया है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि अब देखिए, अब नॉमिनेशन का और विड्रॉवल का वो सब प्रक्रिया खत्म हो गई है, तो अब तो रास्ता एक ही है, विड्रॉवल। विड्रॉवल में आपके पास उतनी सीटें कम हो जाएंगी। क्या इतनी हिम्मत कर पाएगी? क्या ये नैतिकता के आधार पर यह कदम उठाएगी आम आदमी पार्टी कि जिनके जिनके नाम आए हैं वो सब अलग हो जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा? नहीं, देखिए हमने कहा ना कि हमने 24 घंटे का टाइम किया था। हम चाहते थे कि दोनों पक्षों को ठीक से समझें, क्योंकि एक बात हम लोगों को साफ नजर आ रही है और पिछले एक हफ्ते से नजर आ रही है कि अब कांग्रेस भाजपा बौखला गई है। अब इग्नोर करने की पॉलिसी उसकी खत्म हो गई है। वो केन केन प्रकारेण केवल इसलिए लाठी पीट रहे हैं कि इनकी थोड़ी सी नैतिकता ये बात साबित करते हैं, ये भी हमारे जैसे हैं जी। वो हो नहीं पा रहा है। तो आप 2 कदम आगे बढ़ जाइए ना, 2 बोलिए कदम कि आगे जिनका बढ़ेंगे। नाम आया सब लोग साइड नहीं, में बैठो, मैंने उनके कहा कि बिना वो चुनाव नहीं, लड़ेंगे। वो होना चाहिए, बट सवाल ये है कि हमने यही बात तो कही ना कि 24 घंटे के अंदर हम चीजों को, सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि आपने कहा ना 6 सीट किया, हम तो 12 सीट पे भी होंगे। अभी आगे आगे कितनी सीटियां आएंगी कुछ नहीं पता, 4 दिसंबर तक आएंगी। आखिरी रात, कत्ल की रात तक ये बेचैन आत्माएं परेशान रहेंगी, लेकिन इन सबका हम मुकाबला करेंगे। और सीट हमारे लिए मायने नहीं रखती है। अगर हम ये भी कह रहे हैं कि हमें केवल 40 सीट लड़नी पड़े, 40 जीत कर आएंगे और सरकार बनाएंगे। चलिए, जरा एक आपके मित्र हैं बीजेपी में, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ लड़ रहे हैं नई दिल्ली से, जरा क्या मोहब्बत प्यार है, जरा वो भी दिखाएं आपको, जरा दिखाइए विजेंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं। अब कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि पूरे देश ने अन्ना पर विश्वास किया, और आज अन्ना ने ही अपना विश्वास इन पर प्रकट कर दिया है, तो कोई बात कहने के लिए बची नहीं है। और दूसरी तरफ ये बहुत दम भरने वाले लोग अब एडिटेड और अनएडिटेड सीडीज की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी के अफेयर में नहीं जानता, लेकिन जनता के सामने सच आ रहा है, और जो लोग अपने को हटके और अलग करने की घोषणा करते रहे हैं, वो शायद भ्रष्टाचार के पायदान पर सबसे ऊंचे दिखाई देने लगे हैं और नैतिकता के पायदान पर सबसे नीचे। गोपाल जी, ये एडिटेड है और इसमें 3 वर्जन हमने फ्लैश देखा होगा आपने, हम फ्लैश लगा देते हैं कि लोगों को पता चले कि यहाँ कैंची चलाई है। 3 हिस्से में रखा था, बीच वाले हिस्से पे गौर कीजिएगा, वो कह रहे हैं मुस्कुरा करके, और मुस्कुराहट सिर्फ बीच वाले सेक्शन में है। वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, अब करने लगे एडिटेड अनएडिटेड की बात। नहीं, देखिए क्या है कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, वो दोनों चीजें साफ है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। पूरे दिल्ली के अंदर अगर आपको याद हो, आज की तारीख में हमने कहा था कि जो हमारा कैंडिडेट होगा, अगर उसके ऊपर बलात्कार का, भ्रष्टाचार का और अपराध का कोई भी अगर इस तरह का प्रूफ आ जाता है,
हम कैंडिडेचर कैंसिल करेंगे। इस प्रक्रिया में भी हमने किया, कैंडिडेट सिलेक्शन प्रक्रिया में भी किया, हमने कई कैंडिडेट को बदल दिए और आगे भी तथ्य आएंगे तो हम करेंगे। देखिए, एक बेचैनी है, पूरे सिस्टम की एक बेचैनी है, और ये मेरे जैसे क्यों नहीं हो जा रहे? क्योंकि जितनी पार्टियां हिंदुस्तान के धरातल पर आईं, उनको इन्होंने अपने कब्जे में या अपने तरह से बना लिया। विजेंद्र गुप्ता तो मुस्कुरा के कह रहे हैं कि मेरे जैसे क्या, मेरे से नीचे चले गए। नहीं, नीचे तो हम हैं ही, हम तो बहुत पहले से, आम आदमी तो बहुत नीचे है, पहले से नीचे है, उनसे ऊपर कहां जाने की हमारी औकात है। अब 4 दिसंबर को पता चल जाएगा कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। हम तो नीचे हैं ही, आम आदमी तो सबसे नीचे है जी। अनुरंजन झा जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, क्या है, mediasarkar.com, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस हक से ये सीडी हमसे मांग रही है। वो एक्यूज्ड पार्टी है और वो तैयार थे, इलेक्शन कमीशन में भेज दिया है। कह रहे थे थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें ना मैं रहूं ना आम आदमी पार्टी रहे, और वो आकर करके देख ले। नहीं, देखिए, हम उनसे मांग रहे थे, हमारा मांग इसलिए रहे थे कि हम भी जानना चाह रहे हैं। अगर वो सच है तो हम भी देख लें, उसमें बुराई क्या? हम फैसला थोड़ा सुना देंगे भाई। अगर हम देख लें तो हम देखें उसमें बुराई क्या है, अगर सच है तो बुराई क्या है, हमें भी दिखा दें। उसमें तो इतना आपको लगता है कि अनुरंजन झा कुछ नाकुर नुकुर कर रहे हैं, देने में कुछ बात है क्या अंदर? देखिए, बात तो सामने आ जाएगी। अनुरंजन झा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वो तो बड़ा करीबी आप लोगों के हुआ करते थे। आपके दो लोग हैं, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास, दोनों के लंगोटिया यार, मतलब गहरी दोस्ती है दोनों से। देखिए, अब है, मतलब रही है। आंदोलन के मंच पे बहुत लोग आए और फिर क्या किए, ये लंबा इतिहास है। मेरा कहना कुल मिलाकर के, रंजन जी सही बात भी कह रहे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर सीडी में सच्चाई है तो देने में क्या, हम ऐसा थोड़ा है कि उनके पास जो सीडी है उसको बदल देंगे। ओरिजिनल सीडी तो उनके पास है, हम तो देखना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दिया, बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, कुल मिलाकर के कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उस सीडी की जांच तो होगी। लेकिन ये तो करते करते, अब आज देखिए, आज क्या तारीख है, आज 22 तारीख है, 4 दिसंबर को चुनाव होना है, और मुझे लगता है ये नवंबर 30 का महीना होता है, 31 का नहीं होता है, 30 का होता है। तो 8 और 4 12 दिन, और ये सब प्रक्रिया में तो मुझे लगता है कि 8 दिसंबर भी गुजर जाएगा। इसीलिए हम लोगों को शंका पैदा हो रही है। हम चाहते थे कि 24 घंटे के अंदर वो आप रॉ मटेरियल मिल जाए, हम 24 घंटे के अंदर उसकी जांच कराएं और जो भी सच्चाई है हम एक्शन लें। सामने वाला क्या चाह रहा है? सामने वाला चाह रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, वो सच्चाई को सामने आने नहीं जाना चाहता। एक केवल भ्रम क्रिएट कर रहा है कि ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। हम मांग कर रहे हैं कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चाहे कोर्ट की तरफ से, चाहे अनुरंजन झा की तरफ से, इमीडिएट 24 घंटे के अंदर उसकी स्पेशल जांच की जाए। जो भी सच्चाई आ रही है उस सच्चाई को हम फेस करने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये दिल्ली का सवाल नंबर 3 इसी स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा है। आम आदमी के नेता गोपाल राय जी के थ्रू आम आदमी पार्टी से सवाल नंबर 3। स्टिंग में दिखाए गए नेताओं पर कार्रवाई में टाल मटोल क्यों? जिस पे बातचीत कर रहे थे, सवाल भी वही है, ये टालमटोल क्यों कर रहे हैं? क्यों ये कह नहीं देते कि ठीक है, जिनके ऊपर आरोप लगा आप साइड में बैठ जाइए, दफ्तर में ही सही बैठ जाइए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। लेकिन इसमें एक खतरा है। खतरा ये है कि 4 दिसंबर को पोलिंग है, जांच इतनी जल्दी होगी नहीं होगी, रॉ फुटेज मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर गोपाल जी रॉ फुटेज नहीं मिलता है, मैं एक आम दिल्ली वाले के मन में जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर वो रॉ फुटेज नहीं मिलता है, कानूनी अड़चन आती है, तब क्या करेंगे? नहीं, देखिए, जो हमारी टीम हमने जांच के लिए बनाई है वो केवल रॉ फुटेज पे काम नहीं कर रही है, सारी चीजों के घटनाक्रम को, उन लोगों की बातों को, सब सारा काम हमारा चल रहा है। रॉ फुटेज का उसमें एक मसला था, रॉ फुटेज कोई हमारी अंतिम शर्त नहीं है। रॉ फुटेज उसमें एक मसला था जिससे चीजों को समझने में हमें आसानी होती। जांच प्रक्रिया चल रही है और जो भी जल्दी ही हम इस पे फैसला लेंगे और इस पर जो कुछ भी हो सकता है सारी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। इसको हम टाल मटोल की तरफ नहीं ले जाएंगे। जहां भी, जिन भी तथ्यों के, अन्य तथ्यों के आधार पर जहां भी हमें सच्चाई नजर आएगी, कार्रवाई होगी और तुरंत होगी। तुरंत होगी, तुरंत ही होगी। इसीलिए तो हम चाह रहे हैं और अभी समय, वो प्रक्रिया चल रही है, तुरंत होगी उस पर। ये एक चीज मुझे बताइए कि अनुरंजन झा ये कह रहे थे कल इसी स्टूडियो से बैठ करके, जहां आप बैठे वहीं उनको भी बैठाया था और संजय सिंह लाइन पर थे, वो कह रहे थे कि जितना फुटेज दिखाया वो पर्याप्त है इन्वेस्टिगेशन के लिए,
सिर्फ उस हिस्से को भी देख ले तो कुछ लोग कल्पित साबित होते हैं। और अनुरंजन ये भी कह रहे थे कि एक शख्स हैं आपके, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो उस वीडियो में है, और वो ये कह रहे थे, प्रकाश सिंह है आपके कैंडिडेट हैं, वो ये कह रहे थे कि भाई चलिए आपकी सब बात ठीक है, मुझे पैसे की भी जरूरत है, लेकिन मैं आपसे नहीं ले सकता। बोला कि मैंने उनको भी दिखाया और जो लोग दबी जुबान में मांगते हुए या हमारे ट्रैप में आए उनको भी दिखाया। अनुरंजन जी की मंशा पे मैं शंका करूं, ये छोटी बात होगी, लेकिन ये ऑपरेशन नामांकन के बाद तो नहीं हुआ है, पहले हुआ है। एक प्लान्ड तरीके से किन लोगों से साठ गांठ करके सारा कैंडिडेचर फाइनल होने के बाद ये सारी प्रक्रिया हो रही है, तो उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इससे किसको फायदा होने वाला है, वो सारी प्रक्रियाएं अलग हैं। वो किस लिए कर रहे हैं वो उनका मैटर है, लेकिन हम जब मैदान में उतरे हैं, सीना ठोक के उतरे हैं, और इस लड़ाई के लिए हमारे लिए चुनाव नहीं है। तो आपको लगता है कि इसके आजादी पीछे की दूसरी लड़ाई है और इसके लिए सब कुर्बानी हम देंगे। आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ रणनीति है, कुछ षड्यंत्र है, अनुरंजन झा कहीं से मिसगाइड हो रहे हैं या गाइड हो रहे हैं? अनुरंजन जी अगर दोस्त की तरह व्यवहार करते तो पहले बता देते कि ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम तो छानबीन कर ही रहे हैं, हम किसी के सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, देने की स्थिति में नहीं है, एक साल में हम नहीं दे सकते, कोशिश हम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, और वो एफर्ट हमारा जारी रहेगा। लेकिन जो टाइमिंग है, केवल आज की तारीख में एक बात समझ में नहीं आ रही है शशि भाई, आज मोस्ट वांटेड है आम आदमी पार्टी। जी, तो मोस्ट वांटेड का भी डेफिनेशन आपने बदल दिया। चलिए ठीक है। कांग्रेस और भाजपा ईमानदार पार्टियां हैं, उसके खिलाफ किसी के पास कुछ नहीं है। मोस्ट वांटेड है आम आदमी पार्टी। ठीक है, आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को तो झेलना पड़ा था वेदना, अपराधियों को नहीं पकड़ती थी अंग्रेजों की पुलिस, क्रांतिकारियों को पकड़। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं गोपाल जी कि क्या आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि इसके पीछे कुछ ताकतें हैं? निश्चित रूप से हैं, और वो ताकतें हैं जिनकी सत्ता डगमगा रही है, जिनका 4 दिसंबर के बाद, क्योंकि दिल्ली का चुनाव नहीं है, दिल्ली का चुनाव हिंदुस्तान की नई राजनीति की प्रक्रिया को शुरू करने का एक मापदंड है। इसलिए हिंदुस्तान के वो सभी शक्तियां एकजुट हो रही हैं जिस इस लूट तंत्र से जिनको फायदा तो आपके यहाँ भी तो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं ना, उनको क्यों नहीं लगाते हैं? आपके यहाँ लीगल एक्सपर्ट भी हैं, मनीष मीडिया वाले एक्सपर्ट भी हैं, आप क्रांतिकारी एक्सपर्ट हैं, प्रशांत रेवेन्यू वाले एक्सपर्ट हैं, इनकम टैक्स वाले एक्सपर्ट है, सब एक्सपर्ट तो हैं, योगेंद्र यादव आपके यहाँ शेफोलॉजी वाले एक्सपर्ट हैं, सब नामी गिरामी लोग हैं। तो कोई ऐसा भी होगा ना महकमा, आपके यहाँ लीगल सेल भी है, ये सेल भी वो सेल भी, कि लगाइए और पता कीजिए कि कौन है इसके पीछे। और 72 घंटा में सुन रहा था कुमार कह रहे हैं आपके यहाँ तो कवि एक्सपर्ट भी हैं, अभी मैं आऊंगा उनके ऊपर भी, तो ये लगा करके बताइए ना पूरी दिल्ली को। इसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी बाबरपुर से चुनाव लड़ रहा हूं, वहां मैं रोजाना गलियों में घूम रहा हूं, किसी को, सबको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। एक आदमी कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं को छोड़ दे तो एक आदमी मुझे नहीं मिल रहा है। सब, मैं कल यात्रा कर रहा था, शाम को सीटी आने के बाद मेरी यात्रा, रोजाना 4 बजे से मैं यात्रा पे निकलता हूं,